हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीश किचन। तो लक्ष्मी किचन में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि रक्षाबंधन आने वाला है तो रक्षाबंधन स्पेशल मैं यहाँ पे घेवर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। तो ये 4 से 5 चम्मच घी है, इसको ले लेना है। और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे बर्फ़ का एक पीस ले लेती हूँ। तो ये देखिए बर्फ़ का टुकड़ा ले लिया है और इसमें घी में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो घी गरम नहीं है, घी नॉर्मल है। तो इसको जब तक इस तरीके तो ऐसे ही घुमाते रहना है जब तक ये घी जो है जम ना जाए इस तरीके से। तो अभी पिघला हुआ घी है, तो बस इसको बर्फ़ को घुमाते रहना है। तो मैं यहाँ पे 2 मेथड से बता रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से बता रही हूँ, तो अभी आप पूरा वीडियो देखिए तब पता चलेगा आगे। तो मैं दूसरा भी मेथड बताऊँगी, जो आपको सरल लगे सबसे उसी से आप बना लीजिएगा। तो इसी तरीके से बर्फ़ को डाल देना है। तो ये देखिए तो इस रक्षाबंधन पे आप घर पर घेवर बनाएं और सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीके से बना सकते हैं बाज़ार जैसा घेवर। तो रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को घेवर बना के खिलाएं मिठाई की जगह, बहुत ही अच्छा घेवर बनता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये देखिए घी जो है बिल्कुल जमने लगा है। बस इस बर्फ़ को पीस को इसी तरीके से घुमाते रहना है। तो ये देखिए घी जो है जम गया। तो जब घी इस तरीके से जम जाए तो बर्फ़ के पीस को हटा लेना है। तो इसके बाद ये देखिए घी जम चुका है और कितना सारा निकल गया है घी। 4 से 5 चम्मच घी होगा लगभग। तो बस बर्फ़ के पीस को निकाल के साइड में रख देना है। तो बस इस तरीके से हथेलियों से इसको फेंट लेना है। तो एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मैं और भी बता रही हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। तो इसको साइड में रख देना है। चलिए दूसरा मेथड बताते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेकेंड मेथड बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है और अब मिक्सी जार में मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं घी डालना, बस 4 चम्मच घी डाल देना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 पीस बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं। तो इसी मिक्सी जार में डाल देना है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और सबसे सरल तरीका है। बस मिक्सी जार लेना है और इसमें 4 चम्मच घी डाल देना है और इसके बाद 4 से 5 छोटे छोटे पीस बर्फ़ के डाल देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जम जाएगा बिल्कुल घी। ये देखिए तो ये सबसे कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है। तो नॉर्मल दूध ले लेना है और मैंने यहाँ पे आधा कटोरी दूध लिया है और इसको भी मिक्सी जार में साथ में इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह बनकर तैयार हो चुका है। तो और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूँगी, एकदम से नहीं डालना है मैदा। साथ में थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पहले डालना है, इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा डालना है। और यहाँ पे ठंडा पानी लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि ठंडा पानी हो, नॉर्मल पानी नहीं, ठंडा पानी। तो ये देखिए साथ में मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया है। तो अभी मैं और भी डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे और भी मैदा ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मिक्सी जार में ग्राइंड कर लें, इसको भी साथ में। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा
बेसन डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डालना है। तो इसमें फिर मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ठंडा पानी ज़रूर डालना है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देना है बस। तो इसको अच्छे से चम्मच से ही अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये भी गाढ़ा है, तो इसमें क्या करते हैं, अभी पानी ऐड कर देते हैं। तो अभी बैटर गाढ़ा है, तो अभी मैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा डालूँगी। तो इसमें आपको ठंडा ही पानी डालना है, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ना नॉर्मल पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में निकाल लिया है। और एक चीज़ और आप लोगों को करना है कि जब नीचे आप रखें तो इसको इसी तरीके से नॉर्मल नहीं छोड़ना है। नीचे आप बर्फ़ का पानी, ठंडा चिल्ड पानी एक थाली में रख देना है, इसके ऊपर ही बैटर को रखना है। जो मैंने यहाँ गोल बना कर रखा हुआ था, तो इसको इसी में रखना है, क्योंकि अगर ये गर्म हो जाएगा तो अच्छे से घेवर नहीं बनेगा। तो आपको ये ज़रूर ट्रिक ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ठंडा ही पानी डालना है, नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो एक बोतल ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बोतल ले ली है और इसमें छोटा सा होल कर दिया है और इस बैटर को इसी में भर लेते हैं। तो बिल्कुल बैटर पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर गाढ़ा होगा तो फिर ये अच्छे से घेवर नहीं बनेगा। तो बस इस तरीके से पतला होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा हो। तो बोतल में भर लेना है इस तरीके से। आप कोई भी बोतल पड़ी हो आपके घर पे तो ले लें। तो मैंने यहाँ पे तो एक भगोना ले लेना है। तो आपके पास कोई स्टील का भगोना हो तो आप ले लीजिए भगोना, और आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों में दिखाऊंगी, भगोने में भी और कढ़ाई में भी। तो मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। तो अगर आपके पास घी हो तो आप घी से भी बना सकते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया और इसको अच्छे से गरम कर लेना है। जब ये जितना अच्छा गरम होगा उतना ही अच्छा घेवर बनेगा। तो इसको ज़्यादा पूरा ऊपर रिफ़ाइंड ऑयल को ऊपर तक या घी को ऊपर तक नहीं भरना है, बस इसको थोड़ा सा आधे से कम रखना है। तो अब मैं यहाँ पे गरम हो चुका, तो मैं अब यहाँ पे डाल देती हूँ बोतल। तो बोतल से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को आपको भगोने की तली के बराबर ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, भगोने से बाहर नहीं तली के निकलना चाहिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपका फ्लेम जो हो गैस का वो फुल होना चाहिए। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा बीच में डालते जाना है। तो इसका झाग जब बैठ जाए तब डालना, तो जब इसका झाग बैठ जाए इसके बाद ही डालना है। तो बस इस तरीके से आपको बीच में डालना है और बीच में होल बनाते जाना है। तो जब तो ये जालीदार बनेगा। तो बस जैसे ही झाग बैठ जाए इसके बाद आप डाल दें। तो बस इस तरीके से डालना है एक बोतल में ड्रॉप की तरह। तो इसको बीच में होल कर देना है। तो बस गैस का फ्लेम का ध्यान रखना है, तो भगोने की तली के बराबर ही होना चाहिए। और इसको जब बीच में ही डालना है तभी ये अच्छा और जालीदार बनेगा। और बैटर ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो ये नहीं बनेगा जालीदार। तो बस इस तरीके से आपको डालते जाना है। और बैटर पतला हो, गाढ़ा नहीं हो। गाढ़ा होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, जब पतला होगा तब ये झाग बनेगा और ठंडा होगा। तो बस इसी तरीके से बीच सेंटर में डालते जाना है। तो बिल्कुल मार्केट जैसा घेवर बनाकर आप घर पे खा सकते हैं रक्षाबंधन फेस्टिवल पे, या कि जब भी आप कोई फेस्टिवल हो तो आप घेवर बनाएं। बस बनाते समय आपको इसके बैटर का बहुत ध्यान रखना है और इसके बाद गैस का फ्लेम का ध्यान रखना है। और आपका घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा, जालीदार बनेगा। तो इसकी साइडों से एक चाकू से आप इसको साइडों से थोड़ा सा छुड़ा दें। तो बस बैटर को इसी तरीके से आप डालते जाएं। ये देखिए ड्रॉप ड्रॉप से पड़ रहे हैं और जाली बनने लगी है। तो बस एक चाकू ले लें आप, या बेलन से बीच में
होल कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से चम्मच से भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप बोतल में, ये है बोतल में बहुत ही अच्छा बनता है जब बोतल से बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको साइड से इस तरीके से चाकू से कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, ये छूट जाएगा और बीच में अच्छे से रिफाइंड ऑयल के साथ पक जाएगा। तो इसको क्या करना है, एक बेलन से इस तरीके से दबा देना है, तो ये ऑयल के अंदर चला जाएगा और अच्छे से ये पक जाएगा और बीच में थोड़ा सा होल हो जाएगा इस तरीके से। तो मोटा पतला आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। वैसे इसके फ्रेम भी आते हैं मार्केट में, तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में इस तरीके से भगोने कढ़ाई में बना सकते हैं। अगर आपके पास छोटा बर्तन होगा तो छोटा घेवर बनेगा और मोटा बनेगा। अगर आपके पास बड़ा बर्तन होगा तो बड़ा घेवर और पतला भी बन सकता है। और ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। तो छोटे बर्तन में बनाएंगे तो आपका मोटा सा बनेगा। तो मैंने यहाँ पे बड़ा भगोना लिया है, तो ये बड़ा बना है। और आप मोटा बनाना चाहते तो आप मोटा भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा बैटर डालना पड़ेगा। तो ये देखिए बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया। तो इसको जितना भी रिफाइंड या घी हो तो इस तरीके से आपको एक छन्नी में रख देना है जालीदार, तो जिससे ये जितना भी होगा ऑयल वगैरह निकल जाता है इससे, घी वगैरह। तो कितनी जल्दी बनकर तैयार हो चुका। तो बस आपको एक जालीदार इस तरीके से ले लेना है और इसमें रख देना है। तो जितना भी ऑयल होगा तो इसमें सारा ऑयल नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए बनकर एक तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं और भी बना रही हूँ। तो एक बनकर तैयार हो चुका घेवर। तो चलिए अब दूसरा घेवर बनाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे फिर भगोने में ही बना रही हूँ। तो बस सेम उसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से आपको डालते जाना है और झाग अपने आप बनते जाएगा और जालीदार घेवर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक का ध्यान रखना पड़ेगा और आपका घेवर बनकर तैयार हो जाता है। तो जैसे झाग बैठता जाता है इसके बाद डाल देना है और बीच में ही डालना है। तो जालीदार परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस दूसरा भी बनकर तैयार हो रहा है। तो बस इस तरीके से बेलन से आपको होल कर देना और बीच बीच में, और इसके बाद फिर डाल देना है। तो बस जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं उतना मोटा आप बना सकते हैं। इस हिसाब से आप बैटर डालें। तो इसको चाकू से साइड से इसको निकाल देना है और इसके बाद इसको अच्छे से दबा देना। तो ये तेल में या ऑयल में या घी में ये अच्छे से पक जाए। तो इसे ऑयल में नहीं निकालते, रिफाइंड ऑयल में निकालते या घी में निकालते हैं। तो बस बेलन से इस तरीके से आपको दबा देना है तो ये अंदर अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि नीचे से तो पक जाता है, फिर ऊपर से भी इसको पकाना पड़ता है, इसलिए इसको साइडों से छुड़ा देना होता है और इसके बाद इसको दबा देना होता है। तो ये अच्छे से पक जाता है दोनों साइडों से। तो ये देखिए घेवर बनकर तैयार हो चुका है दूसरा। तो बस इस तरीके से आपको निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये दूसरा घेवर बनकर तैयार हो गया है। तो जालीदार घेवर बन गया। तो मैंने यहाँ पे 2 घेवर बनाकर तैयार कर लिए। तो सेम इसको जाली में इसी तरीके से रख देना है
तो अब मैंने यहाँ पे 2 बना लिए। अब चलिए आपको बताते हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई में कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। तो ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसको ले लेना है। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तो ये गर्म हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसी तरीके से बोतल से डाल देती हूँ बैटर को। ये देखिए, तो इसका फ्लेम क्या करना है, आपको हाई रखना है, क्योंकि कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसका फ्लेम हाई रखना है। और बस इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने भगोने में बनाया, बस बैटर को सेम बैटर है, बस मैं कढ़ाई में बना के दिखा रही हूँ कि आप भगोने में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से कढ़ाई हो तो आप कढ़ाई में भी बना लें। तो बस सेम इसी तरीके से बनाएं। तो बेलन से इस तरीके से आपको दबा देना है, तो ये अंदर अच्छे से पक जाए। तो इसको रेड ब्राउन तक आप कर सकते हैं या हल्का लाइट भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसे अच्छे से पका लें। ज़्यादातर ब्राउन ही अच्छा लगता है। तो बस बेलन से इस तरीके से दबा दें अच्छे से। तो देखिए, कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, भगोने में भी बना सकते हैं, दोनों में आप बना सकते हैं, बिना फ्रेम के भी बना सकते हैं। तो बस ये भी अच्छे से तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके से बता दिया है। दोनों तरीक़ों में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, इसी तरीके से आप बनाएं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप मार्केट जैसा घेवर घर पर तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको भी नाइफ से इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। घेवर कढ़ाई वाला भी बनकर तैयार हो चुका है, भगोने वाला भी बनकर तैयार हो चुका। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे इसी तरीके से आप बनाएं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से घेवर बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक थाली में रख देती हूँ। तो देखिए, जालीदार घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 घेवर बनाए हुए हैं। 2 मैंने यहाँ पे भगोने से बनाए और 1 मैंने यहाँ पे कढ़ाई से बनाए। तो चलिए और भी घेवर में तैयारी करते हैं। तो चलिए घेवर को, तो मैंने यहाँ पे चाशनी पहले से बनाकर रखी हुई। तो चाशनी आपको गाढ़ी बनानी है। बस इस तरीके से बनानी है कि आपकी चाशनी अच्छे से चिपचिप से एक तार की चाशनी हो जाए। गाढ़ी चाशनी बनानी है आपको। तो मैंने चाशनी बनाकर पहले से रख ली थी। तो इसको घेवर में चाशनी को इस तरीके से डिप कर देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से डाल देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो एक प्लेट में इसको निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे रबड़ी भी बनाकर रखी हुई थी। तो बस इस तरीके से ऊपर से थोड़ी सी और भी चाशनी लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे रबड़ी भी बना ली थी पहले। तो चाशनी आपको उतनी ऐड करनी है जैसे आप मीठा पसंद करते हैं खाना। तो मैंने यहाँ पे चाशनी डाल दी है। तो रबड़ी भी बनाकर पहले से ही रख लेना है। तो रबड़ी को इस तरीके से बनाना है, आपको दूध लेना है और इसको गाढ़ा हो जाए तो बस रबड़ी बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब मैं यहाँ इसके ऊपर लगा देती हूँ रबड़ी। तो ये मावे की तरह हो जाता है। तो आप रबड़ी मावा दोनों लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रबड़ी लगा रही हूँ। तो बस आपको इस तरीके से लेना है और अच्छे से लगा देना है। तो देसी स्टाइल में आप घर पर जालीदार घेवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। सावन के महीने में, तो सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो आप घर पर घेवर बनाकर खाएं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिया, काजू ले लिया, बादाम ले लिया। तो आपको ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से डेकोरेट कर देना, इससे और भी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। रक्षाबंधन स्पेशल जालीदार घेवर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप सबको कैसा लगा
हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।